इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए यार। देखते हैं कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 8 में। और आज हम वो देखने जा रहे हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर और जो आज स्टार्टअप इनोवेशन चल रहा है ना, जो हार्डवेयर प्लस एआई करने वाला है काम, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कैसे भूल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आओ स्टार्ट करते हैं पापा के बेटे। और अब तो पापा की परियां भी आना शुरू हो चुकी हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हम शॉर्ट फॉर्म से ईईबी जान रहे होते हैं। और इसके अंदर हम मैक्सिमम क्या कर रहे होते हैं, पावर का काम होगा। ऑफ कोर्स बात है, पावर सिस्टम ग्रिड सिस्टम होता है, उसे हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं और टेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो हमारा पहले आ गया पावर सिस्टम। फिर हमें समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स, हम देख रहे होंगे क्या होती हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर बारी आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये हमें पता होगा। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, भैया सस्टेनेबिलिटी में भी काम करते हैं क्या, मतलब मदर अर्थ को भी बचा रहे हैं, ऑफ कोर्स ही बात है। तो इसका मतलब ये ब्रांच बहुत बेस्ट होने वाली है। और अब बात आता है कंट्रोल सिस्टम जो हम बनाते हैं, एलएनटी के आपने देखे होंगे, समरसेबल वाले देखे होंगे, हम पॉन्ड के साइड अपना एक मीटर लगा रखे होते हैं। ये सब चीजें कहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहे होते हैं। अब बारी आती है स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली भैया हम इसमें करने तो जा रहे हैं, पर हमें मैथ तो आती नहीं है, हमें फिजिक्स हमने पढ़ी नहीं अच्छे से, हम लगे रहे किसी के प्यार और उस चीज में, उस चीज से बाहर निकलो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको बेसिकली हल्की सी कमांड होनी चाहिए, और नहीं है तो 3 महीने का समय है। भैया 3 महीने का समय कैसे है, देखो यार, जून चल रहा है, फिर आता है जुलाई, फिर आता है अगस्त, फिर आता है सितंबर। तो एंड ऑफ द सेमेस्टर सितंबर के हम जाके क्या बोल रहा है, सितंबर के बीच में जाके हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो उसके बीच में स्टार्ट होने से पहले हाफ इसका 1 एंड 2 एंड 3 मंथ के अंदर हम अपने बेसिक कांसेप्ट को समझ रहे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस चल रही होगी। तो ना हमारी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आ रही होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम इरिटेट हो रहे हैं। हम क्या इरिटेट हो रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन किया, सॉल्व नहीं हो रहा। तो जो बंदा इरिटेट हो गया, तो तुम्हें लग रहा है सर्किट डिजाइन करने के बाद जो में इतने सारे पैरामीटर, बट हाँ एक कैच है, जो थियोरेटिकल ज्यादा अपने आप को अच्छा नहीं समझ पा रहा, हो सकता है वो इसके अंदर एक्सप्लोर करे, सर्किट डिजाइन करे, चीजें करे, तो प्रॉब्लम सॉल्वर वहां पे दिख रहा होता है। क्योंकि हमारी एक से ज्यादा पर्सनैलिटी हम जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जब हम कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, ना कि अपने घर के अंदर बैठ के। अब बारी आती है सर्किट एनालिसिस, हमें ये आनी चाहिए। फिर आती है प्रोग्रामिंग के बेसिक। भैया बेसिक लिखे प्रोग्रामिंग मतलब ऐसी हवा में कर देंगे, नहीं, आप प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे बेसिक लेवल। इसके लिए बोला बिकॉज ऑफ इसमें ज्यादा हार्ड कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, और नहीं सॉरी क्या बोल दिया, इसके अंदर सॉफ्ट कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, इसके अंदर थोड़ी हार्ड कोडिंग चाहिए होता है। जी कोड हो गया, एम कोड हो गया, और कुछ बेसिक होते हैं। अब तो एआई आ गया है ना भाई, तो हमें बेसिकली प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, वरना कोई आके तुम्हें रिप्लेस ना कर दे, ठीक है। अब बारी आती है, और दूसरी बात है, कुछ चीज ध्यान रखो, रिप्लेस जब ही होगे जब तुम खुद अपने सेक्टर में काम नहीं कर रहे होगे। अब बारी बात है टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। सिंपल पहली जो सबने सुना हुआ है, भैया अभी हम 12वीं करके आए, हमने कहाँ सुना हुआ, आप ही सुना दीजिए। अब बारी आती है पीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, सीएसडीए पे काम कर रहे होते हैं, मैटलैब हर जगह मिलेगा जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट डिजाइनिंग कर रहे हैं, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कर रहे होते हैं, एंड पावर सिमुलेशन। इनके काफी सारे जो पेड वर्जन होते हैं और टेस्टिंग के लिए क्रेडिट जो मिलते हैं वो बेसिकली आपको कॉलेज ही प्रोवाइड कर रहा होता है। कॉलेज जाने से पहले जरूर चेक कर लें कि कॉलेज के अंदर ये उसके टाइम टेबल में है या नहीं है, वरना पुराना आपको घिसा पिटा टाइम टेबल दिखा रहे हैं तो आपके 4 से 5 साल बर्बाद होने वाले हैं। बिकॉज ऑफ की 5 साल भैया क्यों, कुछ लोग इंटीग्रेटेड कर लेते हैं, और इंटीग्रेटेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑफ की आप अपनी एक आईआईटीज में एक अच्छे कॉलेज में जाने की अपॉर्चुनिटी खुद खत्म कर दे रहे हो, क्योंकि हमारा 1 साल बच जाएगा। इस लालच में ना हो, लालची मत होना ना, लालच से कुछ नहीं होगा भाई। अब बारी आती है कैरियर ऑप्शन, क्या देख रहे होते हैं, हमें पहले कि हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि हम इसके अंदर एनटीपीसी के अंदर जा सकते हैं, वेल जा सकते हैं, पावर प्लांट है वो दे सकते हैं, इसरो के अंदर जा सकते हैं, स्पेस के भी हमारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब बारी आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑफ कोर्स ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं, इलेक्ट्रिकल के अंदर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक आपकी ब्रांच का नाम है, और वही आप बन रहे होंगे। पावर सिस्टम इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट में जितना आप अभी सोच भी नहीं सकते हो। एआई चिल्ला रहे हो, बेसिकली एआई काम कहां करेगा जब तक हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक सर्किट नहीं बनेगा तब तक कैसे काम बन रहा होगा। डिजाइनिंग नहीं आएगी तो ऑफ कोर्स ही बात है कि आप नहीं कर रहे होंगे। इसमें से एक भी चीज को पकड़ लो और ये सारी चीजें बैकएंड में डाल लो, ऑफ कोर्स गॉट यू जॉब। और जॉब छोटी मोटी नहीं, 30-40 लाख की जॉब आप आराम से खींच रहे होगे, बिकॉज ऑफ की फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस करना, इंटर्नशिप करना, हैकेथॉन्स करना, रियल वर्ल्ड में काम करना, यही काम नहीं कर पा रहा है आज का बच्चा। क्या करता है, 50 रुपए दे देता है, भारत इंटर्न एक्स इंटर्न जाके वहां पे नौकरी कर लेता है और दिखा देता है कि हम जॉब कर रहे हैं। फिर आता है रिन्यूएबल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं,
इसके अंदर हमारे स्पेस होता है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, विंड मिल देखी होंगी, चीजें देखी होंगी, सर्विसिंग होती है, कैसे काम कर रहा है, क्या मैकेनिज्म यूज किया है, ये सब कर रहे होते हैं। अब बात आती है ऑटोमेशन इंजीनियर। ऑटोमेशन इंजीनियर के अंदर ऐसा मतलब नहीं कि हम एआई बना देना, बेसिकली हम एक जो सर्किट डिजाइन किया है, एक हम आपने देखा होगा, आपने अपने घर पे ट्यूबवेल पे गए होगे, वहां पे एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर एक पूरा लगा होता है कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसके अंदर टाइमर का ऑप्शन होता है, 15 सेकंड बाद दूसरी मोटर हो या फिर 20 सेकंड बाद दूसरी मोटर हो, 25 के बाद हो, 30 के बाद हो। तो ये कहीं ना कहीं ऑटोमेशन का पार्ट होता है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक मैनुअली, एक होता है ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन बेसिकली वो फुल्ली ऑटोमेशन नहीं है। ऑटोमेशन फुल्ली करना है तो हमें दूसरे कंसेप्ट जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आउट ऑफ लीग जा रहा है, पर थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको बताना जरूरी था। एनटीपीसी मैंने बता ही दिया। अब बारी आती है इसके बाद गेट देखिए, अभी पीएसयू को भी देख सकते हो, पर गेट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है आज की डेट में कि वहां से जॉब आपको नहीं मिल रही होगी, थोड़ा सा कड़वा सच है। अब बात आती है सैलरी रेंज, क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं भैया इसके अंदर। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन ये बेसिकली सब कुछ हाइपोथेटिकल होता है। आपने अच्छा पढ़ा, लक से कर गया, अच्छा काम कर तो आपको 10 लाख की भी गॉड कर रहे होते हो, कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो 4 लाख के भी लाने पड़े होते हैं। फिर बात आती है एक्सपीरियंस हो गए, एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 10 लाख से लेकर 35 लाख की जॉब मिल रही होती है। और ये बात सब जगह सत्य है कि आप इंजीनियरिंग कोई सी भी कर रहे हो, यही स्टेटस रहता है रियल वाला, होल्डिंग पे मत जाओ, इस तरह मत जाओ, बेसिक लेवल पे आओ, एक्सपीरियंस होगा। ये एक्सपीरियंस गॉड फ्रेशर में भी किया जा सकता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल होते हैं, ठीक है। अब बात आती है फ्यूचर स्कोप क्या है। फ्यूचर स्कोप के अंदर हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं हमारे ईवी, फिर आता है सोलर एनर्जी, फिर आता है स्मार्ट ग्रिड, फिर उसके अंदर बारी आती है पावर प्लांट, फिर आता है ऑटोमेशन इंडस्ट्री। ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर आपकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑफ कि सब लोग जो एआई पढ़ रहे होते हैं, कैपेसिटर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं हो रही होती है। फेमस पीपल की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम भाई साहब, जिन्होंने हमारी इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी। इन्होंने किया था एरोस्पेस के अंदर अपना काम कर रहे थे, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इन्होंने अपना कर रखा है। फिर आता है निकोला टेस्ला, बेस्ट साइंटिस्ट बोलेंगे, बिकॉज ऑफ कि इन्होंने मार्केटिंग नहीं कर पाई। मार्केटिंग कर लेते तो आज ये किसी और कोई इनकी नाम नहीं चला रहा था कंपनी के अंदर, तो इनका एक फेलियर रहा। इनके बारे में पढ़ना कि इन्होंने क्या दिया है हमें, वायरलेस में कितना काम किया इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में कितना किया, वाईफाई की रेंज में कितना काम किया। इस बंदे ने वहां पे काम किया, बस क्या रहा लाइफ में, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन गैप रहा होटल के अंदर, लास्ट में इनका देह त्याग हो गया। अब बारी आती है 8 नंबर पे आता है रियलिटी चेक। क्या है भैया रियलिटी चेक? ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके आप इलेक्ट्रिशियन तो नहीं बन जाओगे कि भैया तार आए पिलास के पंखे जोड़ दिए, नहीं। इलेक्ट्रिशियन कैसे बन रहे होगे भाई, ये फिर मैंने ये फालतू में लिखे, ये आपको देखना पड़ेगा, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग प्लस डिजाइनिंग प्लस इनोवेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में नहीं भूलना है। प्लस लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, जहां पे भी कंट्रोल प्लस एल है, ये कंप्यूटर साइंस का रुक जाओ दोस्तों, ये CNT लिखा है मैंने, फुल फॉर्म है, ठीक है। अब बारी आती है Who should choose इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, शॉर्ट फॉर्म EE, जो फिजिक्स में थोड़ा उसे इंटरेस्ट आता हो, अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टेड इन एनर्जी सेक्टर में, कि उसे थोड़ा मजा आता हो कि कैसे हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, नहीं कैसे कन्वेंशनल एनर्जी बना सकते हैं, कैसे काम करता है। लव टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर आप होने चाहिए। फाइनल वर्टेक्स पे बात करते हैं तो एवरग्रीन कोर ब्रांच। भैया एवरग्रीन कोर ब्रांच आप क्यों बोल रहे हो, एआई के बारे में नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ कि ये ब्रांच आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ रही होंगी। ये आपको एक बार अच्छे से आ गया तो यू आर द हायर डिमांडेड एम्प्लॉय बन सकते हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जा रहे हो तो यू आर द वो पर्सन जो अपनी टीम के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, स्टार्टअप को बहुत ऊपर लेके जा रहा होगा, और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम बनाने की सोच रहे होते हैं, और हम बहुत सारा पैसा अपना बर्न आउट कर देते हैं इंजीनियरिंग के अंदर जाके, क्योंकि बच्चे जब आ रहे होते हैं कुछ के अंदर एटीट्यूड होता है, चीजें होती हैं, तो वो हमें ना पे करनी हो। तो इसी बात पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।